हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। जैसा कि आज हम लेके आए हैं एक नए मौत का सफ़र रोड का। देख सकते हैं आप हमारे रोड को। चलिए दिखाते हैं आपको कैसा आगे है रोड। इतना आने जाने में दिक्कत होता, देखिए ये रोड है तालाब से इतना आप इसमें धान रोक सकते हैं, खेती कर सकते हैं। आइए चलिए आगे दिखाते हैं आपको। देख लीजिए हमारा रोड है जो कि जंगीपुर से है और ये आरीपुर तक जाता है। देख लीजिए कितना खतरनाक है, ये मौत से कम नहीं है। अगर इस पर काफ़ी एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो नेता हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए आप कितना रोड ख़राब है, ट्रक आ रहा है इस पे। और ये देख सकते हैं रोड को, काफ़ी इतना गहरा गहरा तक है। कैसे घुसे हम, ट्रक इतना आते जाते रहते हैं, सब स्कूली बस इसी तरह आते जाती रहती है, साधन भी इसी तरह आते जाते रहते हैं। और ये रोड ऐसा ही रोड पूरा जंगीपुर से लेकर के आरीपुर तक है। हम पूरा वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्नेहा ब्लॉग के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आपको। देख लीजिए रोड का यहाँ से और जंगीपुर तक का है, ऐसे ही इतना ही गहरा है, इससे भी ज़्यादा गहरा है, आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और देख लीजिए जब चरपहिया वाहन की ये हालत है तो दुपहिया वाहन की क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देख करके कितना गहरा है। बड़ी स्थिति ख़राब है इस रोड की, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देख सकते हैं आप कितना गहरा है। देख लीजिए अभी इतना रोड है, इतना गहरा। देख सकते हैं आप कितना खतरनाक रोड है। पत्थर गिट्टी सब दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रक के आने जाने से यह रोड इतना ख़राब हो चुका है कि नौजवानों के लिए तो आना जाना मुश्किल है ही, इस पे बुज़ुर्गों के लिए भी आना जाना मुश्किल हो गया है। रोज़ाना एक्सीडेंट होता रहता है इस रोड पर। देख सकते हैं आप स्कूली बस आ रही है। अगर कहीं स्कूली बस पलट गई तो इसमें कितने बच्चे मरेंगे कोई गिनती नहीं है। फिर भी लोग जान हथेली पर रख कर आते जाते हैं। जो इस रोड को बनाए हैं ठेकेदार साहब और उनके इंजीनियर लोग से मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि आप तो इस रोड को पहचानते ही होंगे। नहीं पहचानते हो तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह रोड जंगीपुर से लेकर के आरीपुर तक का है। तो आपको क्या है, आपको तो आना जाना इस रोड से है नहीं। आप लोग तो छोटा मोटा गिट्टी फिट्टी दे करके बना देते हैं और बजट पास करवा करके पैसा ले उतार लेते हैं, लेकिन भुगतना तो हमको पड़ता है। तो कृपया आपसे नम्र निवेदन है कि अगली बार किसी भी रोड को बनाएं तो अच्छे से बनाएं, जिम्मेदारी से बनाएं। अरे कभी ना कभी आपको भी इस रोड से गुजरना ज़रूर पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूं अच्छे से बनाइए। बजट जो है उसको अच्छे से रोड में लगाइए। इतना ट्रक आते जाता है, गिट्टी सिट्टी उखड़ गई है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गिट्टी है, कहाँ नाला है, कहाँ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ रोड है। आप भी देख लीजिए इस रोड को ध्यान से, क्या हालत हो चुकी है इस रोड की। रोज़ लोग मौत का सामना कर रहे हैं। देख लीजिए कितना गड्ढा है, नीचे की ईंट दिखाई दे रही है इस समय, कहीं घुटनों तक, कहीं कमर तक। रुकिए मैं गाड़ी हिलाकर दिखा रहा हूँ आपको। देख लीजिए अभी कोई घर की महिला को चाहे बच्चे को कोई बैठा कर ले जाए, अचानक कोई आगे से ट्रक आ गया या अचानक गाड़ी बंद हो गई, तब उसके ऊपर क्या गुजरेगी आप समझ सकते हैं। गाड़ी को रोकता हूँ मैं, आप देख लीजिए कितना गहरा हो चुका है और ये पूरा रोड तक है। देख लीजिए आप, एक घर में हो। अभी तो ये कम है, जब बारिश आती है तो और भी लबालब हो जाता है, जैसे मानो तालाब हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग रोड पे ही डिजिटल इंडिया बना रहे हैं कि रोड पे ही मछली पालन किया जाए। शिकायत है सभी से, आप लोगों से। कृपया अपनी जिम्मेदारी समझ करके
रोड को बनाइए, माननीय हमारे ठेकेदार साहब और उनके इंजीनियर जी लोग। और इस रोड पे जितने भी लोग आते जाते हैं, इस रोड के अगल बगल के गांव के लोग, मैं उनसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चलना तो इस रोड पे हमेशा ही है, ज़िंदगी भर के लिए। तो 22 में चुनाव आ रहा है, तो आप लोग एकजुट होकर के एक ही नारा निकालिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और जो भी नेता आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, तो उनसे कहिए कि कृपया आप पहले रोड बनवाइए, फिर तब वोट के बारे में सोचा समझा जाएगा। हम सभी को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस रोड से मजदूरी करने जाते हैं, सभी लोग इस रोड से गुजरते हैं। कभी किसी का हाथ पैर टूट जाता है, कभी किसी को चोट लग जाती है। तो कृपया इस रोड के अगल बगल के जितने गांव हैं, दलगत भावना से अलग हट करके आवाज़ उठा दें, तो सरकार को मजबूरन इस सड़क को बनवाना पड़ेगा। इस रोड से जंगीपुर, अरसदपुर, अफजलपुर, बरमथान, अतरमा, परमानंदपुर, अरखपुर, भगवतीपुर, जयंतीदासपुर, नरहरपुर, केसरपुर, मानपुर, बबरायपुर, टिकरी, बभनौली, शाहपुर, पलिया, महमूदपुर, कबूतरी, रानीपुर, बगोल, फतेहपुर, हसनपुरा, साथीपुर, दत्तापुर, नेवादा, दुल्लापुर, सुबाखरपुर, लावा, आरीपुर, चेतनपुर, अख्तियारपुर, रायपुर, पारा, चौरा, बोझ, पिलकुआ, महुआरी, थेफवा, बदूसराय, बौरी, बबरीबन, फदनापुर, जरगो, रूहीपुर इत्यादि गाँवों के प्रतिदिन आने जाने वाले लोग से नम्र निवेदन है कि एक साथ मिलकर एक ही नारा लगाएं, रोड नहीं तो वोट नहीं। कृपया आपसे नम्र निवेदन है, इस रोड के जितने भी अगल बगल के गांव हैं, जो भी इस रोड से गुजरते हैं, मैं अब जबकि नाम लिया हूं, आप लोग जिस भी गांव से आते हैं या जाते हैं, तो कृपया एक ही नारा उठाइए, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि चुनावी माहौल में अगर रोड नहीं बना तो फिर दोबारा कभी रोड नहीं बनेगा। इस रोड की इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि आए दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होता रहता है। कभी स्कूली बस आती जाती है, आपके घर के, हमारे घर के बच्चे उसमें आते जाते हैं। अगर कहीं कोई घटना घट गया तो क्या होगा? इसलिए आपके परिचय में कोई बड़े नेता हैं, अगर बनती है तो कृपया उनसे बात कीजिए। 10 लोगों को, 10 गांव से 10 लोगों को एकजुट बनाइए, जाइए उनके पास, अपनी बात को रखिए और इस रोड के बारे में कुछ वो सोचें और आगे इस रोड का कार्य प्रारंभ करें। और ये वीडियो पार्ट 1 था। अब आप लोग को दूसरा वीडियो मिलेगा, जो कि जंगीपुर लावा मोड़ से लेकर के आरीपुर तक का रोड का रिकॉर्डिंग है, उसको आप देखिएगा। कल आ जाएगा वो भी पार्ट 2। धन्यवाद।